हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू किटन CSE क्लासेस। सो आज हम देखेंगे सब रूटीन्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स पैरामीटर पासिंग, सब रूटीन नेस्टिंग, प्रोसेसर स्टैक और स्टैक मेमोरी, इन्हें भी हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब रूटीन्स क्या होती हैं। सो सब रूटीन्स हमने प्रोग्रामिंग करते समय सुना होगा। इससे रिलेटेड जो एक टर्म है दैट इज़ फंक्शंस, प्रोसीजर्स। सो फंक्शंस जिस तरीके से कुछ ऐसे कोड्स को रखता है जिसे हम मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसे हम मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर सके, उसे हम फंक्शंस कहते हैं। वैसा ही सब रूटीन्स एक टर्म है। सब रूटीन्स भी सेट ऑफ कॉमन इंस्ट्रक्शंस को रखता है विच कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम, और उसे हम मेन प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। सो कोड को रीयूज़ करने के लिए जनरली हम फंक्शंस, सब रूटीन्स का यूज़ करते हैं। सो अ सेट ऑफ कॉमन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सब रूटीन. It is like functions. So we can say subroutine consists of self-contained sequence of instructions that performs a given computational task. So subroutine को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Suppose this is your main program. इस मेन प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के साथ हमें बीच में एक सबरूटीन कॉल भी दिख रहा है. सो अब सबरूटीन को हम कॉल कैसे करते हैं? जनरली कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम सबरूटीन को कॉल करते हैं. तो जब भी सबरूटीन कॉल होती है मेन प्रोग्राम के थ्रू, एक ब्रांच एग्जीक्यूट होता है एट द बिगनिंग ऑफ द सबरूटीन. तो सबरूटीन के स्टार्टिंग पोजीशन पे, स्टार्टिंग एड्रेस पे एक ब्रांच वहाँ पे मूव होता है. सो अब इसके बाद क्या परफॉर्म होता है? अब इस ब्रांचिंग को हम कहते हैं, ब्रांचिंग टू द सबरूटीन इज कॉल्ड कॉलिंग द सबरूटीन. और इसे हम किसके थ्रू करते हैं? कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू. तो कॉल इंस्ट्रक्शन ही ब्रांच कर रहा है सब रूटीन पे. दैट्स व्हाई वी कैन से कॉल इंस्ट्रक्शन कॉजेज अ ब्रांच टू सब रूटीन. अब इसके बाद जब ये सब रूटीन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे. इसके बाद इस सब रूटीन के रिजल्ट्स को एंड में रिटर्न किया जाता है. तो रिटर्न करने के लिए क्या होता है? अ ब्रांच इज मेड बैक अगेन टू द मेन प्रोग्राम. और अगेन जहाँ से प्रोग्राम स्टॉप हुआ था उसके बाद से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से मेन प्रोग्राम रिज्यूम हो जाता है. ओके, सो रिटर्न इंस्ट्रक्शन की वजह से सब रूटीन रिटर्न करता है मेन प्रोग्राम में एंड अगेन प्रोग्राम रिज्यूम करता है उसका एग्जीक्यूशन एट द इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली फॉलोइंग द सब रूटीन कॉल. सो ये एक प्रोसेस है सब रूटीन को कॉल करने का और सब रूटीन से फिर वापस रिटर्न बैक करने का मेन प्रोग्राम में. सो अगेन हम यहाँ देखते हैं ये मेन प्रोग्राम है. मेन प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड उसके बाद हम सब रूटीन को कॉल कर रहे हैं कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू, कॉल सब रूटीन, और इसके थ्रू हम ब्रांच कर रहे हैं सब रूटीन पे. अब सब रूटीन हमने देखा कि सेल्फ कंटेन सीक्वेंस ऑफ कोड है. ये एग्जीक्यूट होने के बाद वापस ये सब रूटीन कंप्लीट होने के बाद ये रिटर्न करेगा मेन प्रोग्राम में. अगेन एक ब्रांच बैक टू द मेन प्रोग्राम आएगा एंड इसका एग्जीक्यूशन जस्ट कॉल के नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन के बाद से यहाँ से स्टार्ट होगा और देन मेन प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेगा एंड तक. कॉल सब रूटीन को हम और अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं. तो कॉल सब रूटीन को हम ब्रांच टू सब रूटीन भी कहते हैं, जंप टू सब रूटीन भी कहते हैं, एंड लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, ब्रांच एंड सेव एड्रेस भी कहते हैं. मीन्स ब्रांच करेंगे एंड एड्रेस को सेव भी करेंगे. किसका एड्रेस सेव करेंगे? रिटर्न हमें कहाँ पे करना है उसे हमें सेव करना पड़ता है. तभी तो पता चलेगा प्रोग्राम को कि अगर सब रूटीन को हमने एग्जीक्यूट तो कर दिया, चले तो गए दूसरे लोकेशन में, लेकिन वापस कहाँ से रिज्यूम करना है. सो ब्रांच एंड सेव एड्रेस भी इसे हम कहते हैं BSA. रिटर्न सब रूटीन को और क्या कहते हैं? रिटर्न सब रूटीन को हम कहते हैं ब्रांच अनकंडीशनली, दैट इज बन. मीन्स यहाँ पे आने के बाद कोई कंडीशन नहीं होती. सब रूटीन का बस रिटर्न करने का होता है कि रिटर्न करें वापस वहीं जहाँ पे रिज्यूम करना है मेन प्रोग्राम को. इसी का एड्रेस हमको सेव करना पड़ता है. सो दिस इज ऑल अबाउट सब रूटीन्स. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं कि जब भी हम सब रूटीन में ब्रांच करते हैं, मीन्स अ ब्रांच कैन बी मेड टू सब रूटीन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द मेन प्रोग्राम. मेन प्रोग्राम में हम कहीं से भी सब रूटीन को कॉल कर सकते हैं. अब इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि सब रूटीन्स को ये पता कैसे चलेगा कि रिटर्न कहाँ करना है. हाउ द सब रूटीन नोज विच लोकेशन टू रिटर्न टू. बिकॉज सब रूटीन्स को तो हम किसी भी लोकेशन से कॉल कर सकते हैं. हो सकता है वो सब रूटीन एक बार कॉल हो रही हो, 2 बार कॉल हो रही हो,
थर्ड टाइम भी कॉल हो रही हो, लेकिन जब भी वो कॉल हो रही है वापस उसे किस इंस्ट्रक्शन से रिज्यूम करना है ये कैसे पता चलेगा? तो since many different locations in the main program may make branches to the same subroutine, it is necessary to store the return address. return address को store करना हमें बहुत necessary है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर में हमें इसे स्टोर करना पड़ेगा सो दैट सबरूटीन को पता रहे कि रिटर्न उसे कहाँ करना है। सो अब इसके लिए क्या होता है इसे हम समझते हैं। जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वी नो कि पीसी विच इज़ अ प्रोग्राम काउंटर विच इज़ वन ऑफ द रजिस्टर जिसका काम है इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस कहाँ रहता है? प्रोग्राम काउंटर में। तो यही एड्रेस है जहाँ पे सबरूटीन को क्या करना है? रिटर्न करना है, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं सबरूटीन को तो पीसी की वैल्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करती है और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पे ही वापस उसे रिटर्न करना रहता है, तो उसे हमें सेव करना पड़ता है। ओके, सो दिस एड्रेस मस्ट बी सेव्ड बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन का काम है कि इस पीसी के एड्रेस को वो सेव करे। सो अब जो तरीका जो कि कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इसे पॉसिबल करने के लिए वो क्या है? इस मेथड को हम कहते हैं सबरूटीन लिंकेज मेथड। ओके, द वे इन विच कंप्यूटर मेक्स इट पॉसिबल टू कॉल को हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन भी बोलेंगे, टू कॉल एंड रिटर्न फ्रॉम द सबरूटीन इज कॉल्ड सबरूटीन लिंकेज मेथड। ओके, सो जब हम कॉल करते हैं सबरूटीन को और वापस रिटर्न इंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ये सब प्रोसेस जो होता है जिसके थ्रू ये आपस में मेन प्रोग्राम और सबरूटीन लिंक होते हैं, दैट इज कॉल्ड सबरूटीन लिंकेज मेथड। सबसे सिंपल तरीका क्या है सबरूटीन लिंकेज परफॉर्म करने के लिए? द सिंपलेस्ट वे ऑफ सबरूटीन लिंकेज इज सेविंग द रिटर्न एड्रेस इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। जहाँ पे भी सबरूटीन को वापस रिटर्न करना है उस लोकेशन को हम क्या करें? सेव करके रख लें। और रिटर्न एड्रेस को हम एक रजिस्टर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो द रिटर्न एड्रेस कुड बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर कॉल्ड लिंक रजिस्टर। तो जिस रजिस्टर में हम रिटर्न एड्रेस को सेव करते हैं उसे हम कहते हैं लिंक रजिस्टर। ओके, अब जब भी सबरूटीन कंप्लीट करेगी उसका टास्क, व्हेन द सबरूटीन कंप्लीट्स इट्स टास्क द रिटर्न इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स टू द कॉलिंग प्रोग्राम बाय ब्रांचिंग इनडायरेक्टली टू द लिंक रजिस्टर। सो जैसे ही सबरूटीन कॉल हुई उसका रिटर्न एड्रेस सेव हो जाएगा लिंक रजिस्टर में एंड सबरूटीन अपने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वापस लिंक रजिस्टर में जो एड्रेस है उस एड्रेस से प्रोग्राम रिज्यूम होगा। तो दिस इज हाउ सबरूटीन लिंकेज मेथड वर्क्स विद द हेल्प ऑफ लिंक रजिस्टर विच स्टोर्स द रिटर्न एड्रेस ऑफ द सबरूटीन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनमें क्या क्या उनका ऑपरेशन होता है। सो कॉल इंस्ट्रक्शन है क्या? कॉल इंस्ट्रक्शन एक स्पेशल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस। क्या ऑपरेशन करता है? सबसे पहले कॉल इंस्ट्रक्शन का काम है कि कंटेंट ऑफ पीसी को स्टोर करे। कहाँ पे? लिंक रजिस्टर में। जहाँ से सबरूटीन कंप्लीट होने के बाद इंस्ट्रक्शंस को रिज्यूम करना है उसका एड्रेस होता कहाँ है? पीसी में, बिकॉज पीसी होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो पीसी से वो एड्रेस को हमें कहाँ डालना है? लिंक रजिस्टर में। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? ब्रांच टू द टारगेट एड्रेस, सबरूटीन के एड्रेस पे जाएंगे, सबरूटीन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कॉल इंस्ट्रक्शन दो चीज़ें करता है, पहला तो ये स्टोर करता है कंटेंट ऑफ पीसी इन द लिंक रजिस्टर और दूसरा जो भी कॉल इंस्ट्रक्शन में मीन्स ब्रांच इंस्ट्रक्शन में टारगेट एड्रेस दिया है सबरूटीन का वहाँ पे वो मूव हो जाएगा एंड उसके बाद व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द सबरूटीन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब सबरूटीन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? लास्ट में रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगा। सो रिटर्न इंस्ट्रक्शन का क्या काम है? अगेन इट इज़ अ स्पेशल ब्रांच इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग। रिटर्न का काम ये है कि जैसे ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा इट ब्रांचेस टू द एड्रेस कंटेंट इन द लिंक रजिस्टर। लिंक रजिस्टर में हमने पीसी की वैल्यू को स्टोर करी थी जो कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। सो ये हो गया कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में। चलिए अब एक एग्जांपल से अगेन समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सपोज ये एक प्रोग्राम है, दिस इज़ अ कॉलिंग प्रोग्राम एंड दिस इज़ अ सबरूटीन। ठीक है, सो इस कॉलिंग प्रोग्राम में सपोज ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और एट द मेमोरी लोकेशन 200 कॉल सबरूटीन एक इंस्ट्रक्शन है। इस कॉल सबरूटीन
को जब एग्जीक्यूशन चलेगा उस टाइम पे पीसी की वैल्यू क्या पॉइंट करेगी, नेक्स्ट वाले एड्रेस को। तो जब करेंटली ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो पीसी की वैल्यू किसे पॉइंट करेगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। ओके, और जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे पीसी की वैल्यू को कहाँ सेव करना रहेगा, लिंक रजिस्टर में सेव करना रहेगा। ये काम होता है कॉल इंस्ट्रक्शन का। और सेव करने के बाद ये ब्रांच मूव हो जाएगा यहाँ टारगेट एड्रेस में। मीन्स अब पीसी की वैल्यू किसे पॉइंट करेगी, 1000 को। तो चलिए इसे हम इससे समझते हैं। सपोज ये पीसी की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है और ये लिंक रजिस्टर की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। ये कॉल इंस्ट्रक्शन का एरिया है, या रिटर्न इंस्ट्रक्शन का एरिया। अब क्या परफॉर्म होता है यहाँ पे, किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है। जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो अभी हमने बोला कि पीसी की वैल्यू किसे पॉइंट करेगी, 204 को। तो पीसी की वैल्यू पॉइंट करेगी 204 को व्हेन द कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। इस केस में कॉल इंस्ट्रक्शन का क्या काम रहेगा, अभी हमने देखा था कि प्रीवियस स्लाइड में कॉल इंस्ट्रक्शन स्टोर्स कंटेंट ऑफ पीसी इन द लिंक रजिस्टर एंड दूसरा ब्रांच टू द टारगेट एड्रेस। सो कॉल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जो एड्रेस है 204 जो कि पीसी में है उसे कहाँ सेव करेगा, लिंक रजिस्टर में। तो पीसी में जो 204 स्टोर है उसे वो लिंक रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देगा, और जो टारगेट एड्रेस है 1000 जहाँ उसे आना है वो 1000 को कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, पीसी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो 204 जो है वो लिंक रजिस्टर में आ जाएगा, और जो 1000 है टारगेट एड्रेस वो किस में आ जाएगा, पीसी में आ जाएगा। तो ये चीज़ें परफॉर्म होंगी कॉल इंस्ट्रक्शन के टाइम पे। अब कॉल हो गया, मीन्स अब पीसी की वैल्यू क्या आ गई, 1000। जैसे ही 1000 आ गई तो ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो सब रूटीन में वो एग्जीक्यूट होंगे, एंड बाद में फिर यहाँ पे रिटर्न इंस्ट्रक्शन अकर होगा। रिटर्न इंस्ट्रक्शन जैसे ही अकर होगा उस टाइम पे क्या होगा, अगेन एक ब्रांच वापस आएगी मेन प्रोग्राम में, और वो ब्रांच कहाँ वापस आएगी, किस रिटर्न एड्रेस पे आएगी, वो एड्रेस जो कि लिंक रजिस्टर में सेव है। सो कॉल इंस्ट्रक्शन के टाइम में हमने 204 को किस में डाल दिया था, लिंक रजिस्टर में। तो लिंक रजिस्टर में हमारा 204 है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन का क्या काम है, इट लोड्स बैक द एड्रेस ऑफ 204 फ्रॉम लिंक रजिस्टर टू पीसी। अब लिंक रजिस्टर में जो 204 हमने सेव किया था उसको वापस किस में ले आएगा, पीसी में ले आएगा। तो मीन्स अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाला एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से ये रिज्यूम होगा सिमिलरली। सो आई होप अब आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या परफॉर्म हो रहा है और रिटर्न इंस्ट्रक्शन में क्या परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर पासिंग। पैरामीटर पासिंग क्या होता है, पैरामीटर पासिंग इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन अ कॉलिंग प्रोग्राम एंड अ सब रूटीन। जो प्रोग्राम कॉल कर रहा है, मीन्स मेन प्रोग्राम है जो कि कॉल कर रहा है सब रूटीन को, और सब रूटीन इट्स अ सेट ऑफ सेल्फ कंटेन कोड, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को वी से पैरामीटर पासिंग। अब किस किस तरीके से पैरामीटर पासिंग हो सकती है, जब भी हम कॉल करते हैं सब रूटीन को, व्हेन कॉलिंग अ सब रूटीन, प्रोग्राम में जनरली हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स देते हैं। जैसे कि हम फंक्शंस कॉल करते थे, सपोज ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम कुछ पैरामीटर दे रहे होंगे कि आपको किन दो नंबर्स को ऐड करना है, तो वी प्रोवाइड सम पैरामीटर्स ए एंड बी। सो सिमिलरली यहाँ पे भी वही पैरामीटर्स है। अ प्रोग्राम मस्ट प्रोवाइड टू द सब रूटीन द पैरामीटर्स, ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, द ऑपरेंड्स, जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर उनके एड्रेसेस, मीन्स उनका रेफरेंस एड्रेस। सो हम ऑपरेंड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और देयर एड्रेसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज टू बी यूज इन द कंप्यूटेशन। और दूसरा, जब सब रूटीन रिटर्न करता है अदर पैरामीटर्स कुछ, जैसे कि रिजल्ट्स वो रिटर्न करता है, दिस इज अगेन वन काइंड ऑफ पैरामीटर। ओके, सो ये हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कॉलिंग प्रोग्राम एंड द सब रूटीन इज कॉल्ड पैरामीटर पासिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर पासिंग क्या होता है। अब बात आती है पैरामीटर्स को हम रखते कहाँ हैं, पैरामीटर्स कहाँ स्टोर होते हैं। पैरामीटर्स में बी प्लेस्ड इन रजिस्टर्स, इसे हम रजिस्टर्स में रख सकते हैं, और हम इसे मेमोरी लोकेशंस में भी रख सकते हैं जहाँ से सब रूटीन उन्हें एक्सेस करेगा। अल्टरनेटिवली पैरामीटर्स को हम प्रोसेसर स्टैक में भी रखते हैं, जिसे हम स्टैक मेमोरी भी कहते हैं, ओके। और स्टैक मेमोरी का यूज़ हम रिटर्न एड्रेस को सेव करने में भी करते हैं। अभी हमने जस्ट देखा कि लिंक रजिस्टर को यूज़ करते हैं, बट जब हम बात करते हैं आगे सब रूटीन नेस्टिंग की, तो नेस्टिंग में स्टैक कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखते हैं सब रूटीन नेस्टिंग क्या होता है।
सबरूटीन नेस्टिंग एक कॉमन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है जिसमें एक सबरूटीन दूसरे सबरूटीन को कॉल करती है. So subroutine nesting is a common programming practice in which one subroutine calls the another subroutine. यहाँ हम देख रहे हैं इस डायग्राम में there is a subroutine 1 which is calling to subroutine 2, then subroutine 2 calling to subroutine 3. इस तरीके से ये क्या हो रही है, नेस्टिंग परफॉर्म हो रही है. 1 2 को कॉल कर रहा है, 2 3 को कॉल कर रहा है. वैसे ही ये कितने भी डेप्थ तक जा सकता है, 3 4 को कॉल करे. सो अब इस चीज़ को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि सबरूटीन 1 जब सबरूटीन 2 को कॉल करेगा तो सबरूटीन 1 का रिटर्न एड्रेस, जब सबरूटीन 1 कंप्लीट होगा तो ये रिटर्न कहाँ करेगा, इसे हम कहाँ सेव कर रहे थे अभी, लिंक रजिस्टर में. तो सपोज इसका रिटर्न एड्रेस कहाँ सेव हो रहा है, लिंक रजिस्टर में. अब नाउ ये आता है सबरूटीन 2 पे. जब सबरूटीन 2 कॉल होगा तो सबरूटीन 2 का भी रिटर्न एड्रेस सेव होगा कहाँ, वापस लिंक रजिस्टर में. बट अब इस केस में क्या होगा, जो प्रीवियस कंटेंट था रिटर्न एड्रेस सबरूटीन 1 का, वो ओवरराइट हो जाएगा, प्रीवियस कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो अब लिंक रजिस्टर के थ्रू हम सबरूटीन नेस्टिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक ही लिंक रजिस्टर है और उसमें ही रिटर्न एड्रेसेस ओवरराइट होते जाएंगे. ओके, सो फ्रॉम द अबव फिगर हम यहाँ क्या एज्यूम कर रहे हैं, रिटर्न एड्रेस ऑफ सबरूटीन 1 यहाँ पे स्टोर हो रहा है लिंक रजिस्टर में. तो इस केस में क्या हो रहा है, सबरूटीन 1 कॉल कर रही है सबरूटीन 2 को और रिटर्न एड्रेस ऑफ सबरूटीन 2 is also stored in the link register, destroying the previous content. Okay, that's why ये essential है, hence it is essential to save the contents of link register in some other location before calling another subroutine. तो ये बहुत necessary है कि अगर subroutine 2 कॉल हो रहा है उसका return address भी यहीं आ जाएगा तो ये overwrite हो जाएगा. तो इसके पहले हमें subroutine 1 का return address कहीं और सेव करना पड़ेगा. सो अब इसका क्या तरीका है, जैसे कि अभी हमने देखा कि सबरूटीन नेस्टिंग सिर्फ इतने ही लेवल तक नहीं रुकती, सबरूटीन नेस्टिंग और डेप्थ में भी जाती है. 1 2 को कॉल कर रहा है, 2 3 को, 3 4 को, 4 5 को. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, 1 कॉल कर रहा है 2 को, 2 कॉल कर रहा है 3 को. ओके, सो लास्ट जो सबरूटीन है वो कौन सा है, सबरूटीन 3. लास्ट सबरूटीन जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है, ये रिटर्न कहाँ करेगा, सबरूटीन 2 में. सबरूटीन 2 जो कि इसे कॉल किया था. नेक्स्ट जैसे ही 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, इट रिटर्न्स टू द सबरूटीन 1 जो कि इसे कॉल किया था. ओके, तो सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स समझ में आ रहा है. 3 रिटर्न कर रहा है 2 को, 2 रिटर्न कर रहा है 1 में. सो ये जो एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं इसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में रिटर्न कर रहे हैं. मीन्स सबरूटीन 1 सबसे पहले रिटर्न एड्रेस आया, उसके बाद सबरूटीन 2 कॉल हुआ, इसका एड्रेस नेक्स्ट आया एंड सबरूटीन 3 का एड्रेस नेक्स्ट आया. ओके, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम स्टैक के कॉन्सेप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मीन्स सबसे पहले रिटर्न एड्रेस आया A1 का, सबरूटीन 1 का, देन सबरूटीन 2 का, देन सबरूटीन 3 का. और जब ये बाहर निकलेगा तो बाहर कहाँ से निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट में. जो सबसे लास्ट में आया उसका एड्रेस सबसे पहले बाहर जाएगा. ओके, so this suggests that return address associated with subroutine calls should be pushed onto stacks. तो इसकी वजह से हम स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सबरूटीन नेस्टिंग में. तो बहुत से प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली स्टैक यूज़ करते हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं कि सबरूटीन नेस्टिंग में स्टैक के थ्रू हम किस तरीके से कर रहे हैं. सो स्टैक बहुत ही एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है सबसे पहले, एंड इट्स अ मोस्ट एफिशिएंट वे टू स्टोर रिटर्न एड्रेसेस ऑफ सबरूटीन्स. इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसर स्टैक और स्टैक मेमोरी. तो इस टॉपिक का हेडिंग हम सबरूटीन नेस्टिंग एंड प्रोसेसर स्टैक भी ले सकते हैं और सबरूटीन नेस्टिंग एंड स्टैक मेमोरी भी ले सकते हैं. सो स्टैक में हमें मालूम है स्टैक क्या करता है, जो भी फर्स्ट रिटर्न एड्रेस है वो सबसे पहले पुश हो रहा है एंड सबसे लास्ट में इसे हम पॉप कर रहे हैं, सबसे लास्ट में वो निकल रहा है. सो जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में निकलेगा और जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा. दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर. तो इसे परफॉर्म करने के लिए हम एक रजिस्टर यूज़ करते हैं. उस रजिस्टर का नाम है स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है और जहाँ स्टैक यूज़ हो रहा है इम्प्लिसिटली स्टैक पॉइंटर का रजिस्टर भी यूज़ होता है स्टैक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. तो स्टैक पॉइंटर पॉइंट करता है किसको, प्रोसेसर स्टैक को और स्टैक मेमोरी को. तो जो भी टॉप में वैल्यू होगी वो इसे पॉइंट करता है और जिसे पॉइंट करता है वही पॉप होती है फिर.
सो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे पुश हुआ सब रूटीन 1 का रिटर्न एड्रेस, देन सब रूटीन 2 का रिटर्न एड्रेस, देन सब रूटीन 3 का रिटर्न एड्रेस। अब जब पॉप होगा तो कहाँ से पॉप होगा? टॉप से ही पॉप होगा। 3 सबसे पहले रिटर्न करेगा, देन 2 रिटर्न करेगा, देन 1 रिटर्न करेगा। ओके, सो द रिटर्न एड्रेस ऑफ सब रूटीन इज स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी में सारे रिटर्न एड्रेसेस हम स्टोर करते हैं। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक। सो स्टैक मेमोरी, अब हमें क्लियर है कि स्टैक मेमोरी क्या होती है। भाई इसे भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टैक सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर इन द मेमोरी। मेमोरी में कहीं पे भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टिपिकली अगर बात करें, स्टैक इज़ नथिंग बट अ पोर्शन ऑफ रैम। रैम का ही एक पोर्शन होता है। इट कैन बी यूज टू स्टोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड इट वर्क्स ऑन लीफो कॉन्सेप्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। सो स्टैक में जो भी डेटा फर्स्ट आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो डेटा सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे स्टैक पॉइंटर मेंटेन होता है। स्टैक पॉइंटर क्या है? द एड्रेस ऑफ द लास्ट बाइट दैट इज एंटर्ड इनटू स्टैक, जिसे हम टॉप ऑफ द स्टैक भी कहते हैं। टॉप ऑफ द स्टैक में वो होता है जो कि सबसे लास्ट में एंटर हुआ है, और स्टैक पॉइंटर उसी को पॉइंट करता है। तो जितने बार डेटा लोड होगा स्टैक में, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाती है। ठीक है, ईच टाइम व्हेन द डेटा इज लोडेड ऑनटू स्टैक, स्टैक पॉइंटर गेट्स डिक्रीमेंटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट सब रूटीन्स क्या होते हैं, पैरामीटर पासिंग क्या होती है, सब रूटीन नेस्टिंग क्या होती है, एंड स्टैक मेमोरी एंड प्रोसेसर स्टैक क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। सो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।